हेलो। जी सलाम को, मैं तला अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ, तला कहो। असल में अंकल एक इमरजेंसी है, आप अगर कहीं और जाकर बात कर सकते हैं जहाँ कोई और ना हो। हाँ कहो तला। अंकल आपको इस शादी को रोकना होगा। शारिक अरसलान आयत को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास उसकी एक वीडियो है। ये तुम क्या कह रहे हो तला? अंकल शारिक मेरी फर्म में काम करता था, वो एक बार आयत को गलत नीयत से एक पार्टी पर लेकर गया। मैं इस वाक़े का गवाह हूँ, मैं ही उसे वहाँ से बचा कर लेकर आया था। उसके बाद मैंने शारिक को अपनी फर्म से फायर कर दिया। मेरा ख्याल है कि वो इसी चीज़ की वजह से बदला लेना चाहता है आयत से। रोशी ने तो हमें बताया ही नहीं, वो तो खामोशी से उससे शादी कर रही है। वो दिल भर के अहमक लड़की है, सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए इंतकाम शारिक से शादी कर रही है। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, बल्कि कल रात भी कॉल की कि ये शादी ना करे। मुझे तो तब मालूम भी नहीं था कि वो शारिक के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। और आज शादी का दिन आ गया और मैं क्योंकि आयत को उसकी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता, इसलिए पुलिस में मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने शारिक के पीछे लगा दिया। अभी अभी मेरे दोस्त नोमान ने जेंट सैलून से मुझे फोन करके ये बताया कि शारिक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो ब्लैकमेलिंग का शिकार बनकर ये शादी कर रही है। हम शादी के बैंक्वेट में मौजूद हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, रोशी दुल्हन बन चुकी है। मतलब हम क्या करें, हमारी इज्जत दांव पे लगी है। मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं इस ब्लैकमेलर को भरपूर सबक सिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो आयत को क्या, किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहेगा। हम मेहमानों को क्या कहेंगे? शादी कैंसिल कर दें? रोशी दुल्हन बनी बैठी है, हम किस किस को क्या क्या कहेंगे? अगर आपकी रजामंदी और इजाजत हो तो आज आयत से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे बहुत प्यार और मोहब्बत दूंगा। मगर ये सब होगा कैसे? शारिक और उसकी फैमिली से क्या कहेंगे? रोशी को क्या बताएंगे? और बाकी सब उनसे क्या कहेंगे? आपको किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। शारिक आयत को ब्लैकमेल कर रहा था, यह बात हमेशा आपके और मेरे बीच रहेगी, किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। आयत की इज्जत मेरी इज्जत है, इसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। इसमें जैसे कह रहा हूं मुझ पर ट्रस्ट करें और वैसे ही करते जाएं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभालूंगा। आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद वल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? तुम्हारा बैग। रोशी को हमेशा खुश रखना। शारिक को अगवा करने का आइडिया तला का और उसके एसपी दोस्त नुमान का था, लेकिन इसके अलावा और चारा भी क्या था? उन आखिरी लम्हात में जब शादी का पंडाल सज गया था, तुम दुल्हन बनी बैठी थी, मेहमान आना शुरू हो गए थे, बारात का इंतजार था। उस वक्त इसके अलावा उस इमरजेंसी में और क्या किया जा सकता था? आप मुझे गलत समझ रहे हैं क्या? मैं गई थी शारिक के साथ पार्टी पे, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था वहां पे। मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं क्योंकि तुम गलत हो। शारिक से दोस्ती और पार्टी में जाने के लिए नहीं, बल्कि ये सब कुछ हमसे छुपाने पर।
दादा जान, मैं डर गई थी। मैं आप लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी। रोशी, हमने तुम्हें एतमाद दिया, पढ़ाया लिखाया, फिर तुमने ये गलती कैसे की? मेरी एक नसीहत याद रखो, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने खूनी रिश्ते होते हैं। तुमसे कोई बड़े से बड़ा जुर्म हो जाए, हाँ किसी को कत्ल ही किया हो, आप सबसे पहले आके घर वालों को बताएं। वो डांटेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो इस परेशानी में आपके साथ खड़े होंगे। तुमने ये सब कुछ छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें रस्म के फौरन बाद ही हमें बता देना चाहिए था। हमारे मुल्क का कानून इतना कमजोर भी नहीं। FIA में शारिक की कंप्लेन की जाती और वो हवालात की सैर करता। I'm so sorry. I'm really sorry. आप लोगों को ना बता के मैंने बहुत गलत किया है। अच्छा, तो तुम अब ये बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होती और शादी के दिन आखिरी लम्हात में अपनी जान से ज्यादा अजीज मोती की जिंदगी बचाने के लिए क्या करती? और अगर तलहा की जगह होती तो जिससे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, उसकी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा क्या फैसला होता? तलहा के लिए तुम्हारी इज्जत बहुत आम है बेटा। उसने ये सब बात मेरे अलावा घर के किसी और फर्द यानी सदफ, सुलेमान और तुम्हारी दादी को भी नहीं पता चलने दी। I love you too.